हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूनिसेफ को पूरा डिटेल से कवर करेंगे और इस वीडियो के बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा और अगर उसमें यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, समय को ज़्यादा मैं वेस्ट ना करने के लिए मैंने इसे ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका गठन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि यूनिसेफ को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे यूनिसेफ के फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि यूनिसेफ के फुल फॉर्म से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कभी पूछता है फुल फॉर्म यूनिसेफ का, कभी WHO का, WTO का, इस तरह से पूछते रहता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो USA में। USA का मतलब अमेरिका होता है। ठीक है, इस यूनिसेफ को पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। इस कोष का नाम आपातकालीन कोष क्यों रखा गया, बस अभी आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। दोस्तों, मैं जो भी बस वीडियो में लिखा हूँ, इस बोर्ड पे लिखा हूँ, सोच लीजिए कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने तभी इसे लिखा है, वरना मैं इसे नहीं लिखता। तो इसका गठन का उद्देश्य हम लोग पहले जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, मैं पूरा अगर इसका डेट बताऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था और इसका ख़त्म जो समाप्त हुआ था, समाप्ति 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में कुल लगभग 70 देशों ने भाग लिया। जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश इन्वॉल्व थे, तो आपका आंसर होगा 70 देश। ठीक है, इसमें दो राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुआ। दो राष्ट्रों के गुट था, एक था दोस्तों धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत 3 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान आता है। ठीक है, और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन, USA और रसिया आता है। रसिया यानी उस समय का सोवियत संघ। इन दोनों में जब हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई और धुरी राष्ट्र की हार हुई। धुरी राष्ट्र में इतना ज़्यादा तबाही मचा दिया गया मित्र राष्ट्र के द्वारा कि वहाँ का भोजन में जो भोजन की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। दोस्तों, अगर किसी भी देश में हमला होता है तो सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ के बच्चे और महिलाएं होती है। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष की गठन किया गया। ठीक है, इस समस्या का निराकरण करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए। हालांकि 1950 में इसका यूनिसेफ के दायरा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और यही प्रॉब्लम को देखा गया कुछ विकासशील देशों में। जो प्रॉब्लम हुआ था धुरी राष्ट्र के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, वही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, देखा गया विकासशील देशों में कि जो वहाँ के भी बच्चे हैं, कुछ विकासशील देश के बच्चे और महिलाएं, वहाँ भी भोजन की प्रॉब्लम है, वहाँ भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। तो 1950 में इसकी दायरा को बढ़ा दिया गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिसेफ की दायरा को कब बढ़ाया गया? विकासशील देशों तक, तो 1950 में बढ़ाया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यूनिसेफ के इस सराहनीय कार्य के लिए कौन कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यूनिसेफ को 1965 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, कि इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो मत पूछिए। ठीक है, ये NTPC मेंस में जो पिछले बार हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 2 बार पूछा हुआ है कि यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया। उसके बाद 1989 में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया, किसे? यूनिसेफ को। और 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी इसे दिया गया यूनिसेफ को। तो दोस्तों, मेरा बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप यूनिसेफ से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे।
मैं इस तरह का छोटे छोटे वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो, तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।